चैनल पे। और आज हम आर एस अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जर्नल जो इंग्लिश है उसके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें सिनोनिम्स पार्ट 5 को पढ़ेंगे। और देखते हैं दोस्तों, देखिएगा एलिसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सस्ते कोर्स आपको टेस्ट के लिए मिलेगी। पशु परिचय का 35 रुपये में है ये दोस्तों। प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर इसका लुत्फ आप उठाएं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्स हॉल्ट। एक्स हॉल्ट का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया है कि ऑप्शन ए में रिकमेंड होगा, बॉक्स होगा, प्रेशर होगा या पुश होगा। इन चार ऑप्शनों में से आपको एक्सपोर्ट का सही सिनोनिम शब्द बताना है, सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। जानने के लिए देखते हैं दोस्तों इसका सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। देखिए पहले जानते हैं हिंदी अर्थ। तो एक्सपोर्ट का जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों वो होता है प्रबोधित करना। अब देखते हैं कि इसमें सही सिनोनिम शब्द है कौन सा। रिकमेंड का अर्थ होता है अनुशंसा करना या सुझाव देना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में दे रखा है फॉक्स। फॉक्स का अर्थ होता है फुसलाना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी प्रेशर। प्रेशर का अर्थ होता है दबाव बनाना। दबाव बनाना भी एक्सपोर्ट का सिनोनिम नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब पढ़ते हैं ऑप्शन 4 उसका अर्थ होता है धकेलना। उसका अर्थ क्या होता है, धकेलना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी उस है वो क्या है, एक्सपोर्ट का सही सिनोनिम शब्द होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा आपसे पूछा है ल्यूरिड। क्या पूछा है, ल्यूरिड का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है। इन्होंने दिया है कि ल्यूरिड का सही ऑप्शन होगा एपी, ऑप्शन बी एविडेंट होगा, ऑप्शन सी ब्राइट होगा, ऑप्शन डी शॉकिंग होगा। तो आपको सही आंसर चूज करना है यहाँ पर। तो बताइएगा सही आंसर क्या। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा ल्यूरिड। ल्यूरिड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भड़कीला। क्या होता है, भड़कीला। तो यहाँ पर देखते हैं सही आंसर क्या होगा। हैप्पी का अर्थ होता है खुशी। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में डायरेक्ट है एविडेंट का अर्थ होता है प्रचुर। तो ये भी नहीं होगा। ब्राइट, ब्राइट का अर्थ होता है चमकदार। ये हो सकता है लेकिन चलते हैं नीचे ऑप्शन डी में, क्या पता है इससे भी बेटर ऑप्शन आपको मिले। तो शॉकिंग, शॉकिंग का अर्थ होता है चौंका देने वाला। भड़कीला या शॉकिंग क्या कहते हैं, शॉक कर देने वाला क्या कहलाता है, भड़कीला कहलाता है। तो ऑप्शन डी शॉकिंग है वो ल्यूरिड का सही सिनोनिम शब्द होगा। क्या, ऑप्शन डी इज राइट हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है आपसे, पूछा है सोलिसिज्म। क्या पूछा है, सोलिसिज्म। इसको क्या पढ़ेंगे, सोलिसिज्म। तो सोलिसिज्म का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है तो वो आपको बताना है। तो बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए में है वाइज सही होगा, ऑप्शन बी में है वीटी होगा, ऑप्शन सी में कुछ क्लेवर आर्गुमेंट होगा, ऑप्शन डी बताया है ग्रामेटिकल एरर होगा। तो यहाँ पर बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं हिंदी अर्थ। सोलिसिज्म का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है व्याकरण के प्रयोग से अपप्रयोग। क्या, व्याकरण के प्रयोग से कोई अपप्रयोग करना क्या कहलाता है, सोलिसिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो इसका क्या है देखिएगा, वाइड सही तो नहीं होगा, वीडी ये भी नहीं होगा, क्लेवर आर्गुमेंट है ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ग्रामेटिकल एरर, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, ये ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा है कॉर्पोरेट। क्या पूछा दोस्तों,
कॉर्पोरेट पूछा है, कॉर्पोरेट का सही सिनोनिम शब्द, सही प्रायवाची शब्द आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है कॉर्पोरेट होगा, सब सब्स्टिट्यूट होगा, कोऑपरेट होगा या कोरिलेट होगा। तो बताना है आपको चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है वो कौन सा है, जल्दी बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जानते हैं हिंदी में लिखो। तो कॉर्पोरेट का सही हिंदी अर्थ होता है समर्थन करना। क्या करना, समर्थन करना। ऑप्शन ए है। कॉर्पोरेट का अर्थ होता है मिलकर काम करना, ये ऑप्शन गलत हो गया। कोऑपरेट का अर्थ होता है सहयोग करना, कोरिलेट का अर्थ होता है संबंध जोड़ना, और सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है सिद्ध करना, ये तो गलत हो गया, सिद्ध करना। कोरिलेट का अर्थ होता है संबंध जोड़ना, किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ना है बल्कि क्या करना है, हमें क्या कोई रिश्ता करने थोड़ी पूछा है। और कॉर्पोरेट पूछा है समर्थन करना, रिश्ता जोड़ना नहीं, शादी कराना या इंगेजमेंट कराना नहीं, बल्कि क्या पूछा है, सहयोग करना पूछा है। तो सहयोग क्या होता है, कोऑपरेट करना होता है, सहयोग करना। ये क्या होता है, कॉर्पोरेट का सही सिनोनिम शब्द होता है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है दोस्तों डेलिवियस। क्या पूछा है, डेलिवियस। क्या पढ़ेंगे इसको, डेलिवियस। अब बताइएगा क्वेश्चन ए में बताया है डिलीशियस होगा, ऑप्शन बी में प्लेजिंग होगा, ऑप्शन सी में डिस्प्लेड होगा, और ऑप्शन डी में है एक्साइटेड होगा। तो बताना है आपको इसका राइट सिंगिंग शब्द, तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा। देखिएगा सही आंसर जानते हैं इसकी हिंदी अर्थ के साथ। क्या बताया है दोस्तों, सही अर्थ बताना है आपको इसका, वो क्या होगा। देखिए डिलीरियस का सही अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न या खुशी से पागल हो जाना या उन्मत्त हो जाना। तो बताइएगा। देखिए डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, तो यहाँ पर स्वाद का अर्थ तो पूछा नहीं है, तो ये गलत हो गया। प्लेजिंग होता है मान भाव रखना, तो यहाँ पर मान भाव वाला कोई गेस्ट थोड़ी ना आया, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी डिस्प्लेड का अर्थ होता है निराशा, प्रसन्नता के बारे में पूछा है तो निराशा का कोई मतलब ही नहीं है। एक्साइटेड का अर्थ होता है उत्तेजित या उत्साहित होना, तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। तो डिलीशियस का जो सही सिनोनिम शब्द होगा, सही पर्यायवाची शब्द जो होगा वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपसे पूछा है लिसेंटियस। क्या पूछा है, लिसेंटियस। लिसेंटियस का सही आपको सिनोनिम शब्द पूछा है, सही पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शन ए में बताया है अमोरल होगा, ऑप्शन बी में है इंटेलेक्चुअल होगा, ऑप्शन सी में है मोरल होगा, और ऑप्शन डी में है विदाउट लाइसेंस होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जानने के लिए देखते हैं दोस्तों हिंदी मीनिंग को, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा हिंदी मीनिंग इसका, डिसेंटियस का जो अर्थ होता है वो होता है अनियंत्रित आचरण या निर्लज। अब देखते हैं कि इसमें से राइट आंसर इसका कौन सा होगा। अमोरल का अर्थ होता है नीतिहीन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है बौद्धिक, मोरल का अर्थ होता है नैतिक, विदाउट लाइसेंस का अर्थ होता है गैर कानूनी। तो यहाँ पर पूछा है डिसेंटियस का अर्थ होता है नियंत्रित आचरण करने वाला। तो नियंत्रित आचरण करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, मोरल कहलाता है। नियंत्रित आचरण या निर्लज, अनियंत्रित आचरण पूछा, क्या पूछा है, अनियंत्रित आचरण, सॉरी अनियंत्रित आचरण पूछा है। तो अनियंत्रित आचरण के लिए ऑप्शन ए है अमोरल का सही आंसर इसका होगा, ऑप्शन ए इज राइट हियर। अमोरल क्या होगा, डिसेंटियस का सही सिनोनिम शब्द होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है स्क्वेंडर। क्या पूछा है, स्क्वेंडर का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। स्क्वेंडर पूछा है, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का ऑप्शन में बताया है एक्सपेंसिव होगा, ऑप्शन बी वेस्ट होगा, ऑप्शन सी लिटिल होगा, और ऑप्शन डी इकोनॉमिकल होगा। तो बताना है आपको राइट आंसर, तो जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। जानने के लिए देखते हैं दोस्तों इसके हिंदी मीनिंग को। स्क्वेंडर का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, देखते हैं। स्क्वेंडर का अर्थ होता है समय, पैसा आदि बर्बाद करना।
समय को या पैसे को बर्बाद करना क्या कहलाता है, स्क्वेंडर कहलाता है। ठीक है, बेफिजूल की जो खर्ची करके पैसा बर्बाद करता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वेंडर बोलते हैं। अब देखिएगा क्या सही होगा, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है कीमती, तो ये तो इसमें पूछा ही नहीं। वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना, यही इसमें पूछा है। लेकिन चलते हैं ऑप्शन सी पे, देखते हैं क्या इससे बेटर ऑप्शन है। लीटर का अर्थ होता है कूड़ा या फैलाना, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी में इन्होंने बताया है इकोनॉमिकल यानी किफायती, ये भी चीज इन्होंने नहीं पूछी है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी वेस्ट, तो स्पेंडर का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वेस्ट होगा, बर्बाद करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा क्या पूछा है, डिलीजेंट पूछा है। क्या पूछा है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का सही पर्यायवाची शब्द, सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया है कि इसका इंटेलिजेंट होगा, बी में बताया है ब्रिलियंट होगा, और ऑप्शन सी में बताया है हार्ड वर्किंग होगा, ऑप्शन डी में बताया है रिलायबल होगा। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जानने के लिए चलते हैं अपने ये हिंदी मीनिंग के ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा। इंटेलिजेंट का जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों वो होता है परिश्रमी, सावधान और कर्मठ। परिश्रमी, हार्ड वर्किंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्मठ परिश्रमी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्ड वर्किंग इसका सही आंसर है। लेकिन चलते हैं चारों ऑप्शनों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। हम ज़्यादातर गलतियाँ वही करते हैं कि हमें थोड़ा पता होता है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, कई बार चार ऑप्शन पढ़ते नहीं, क्या पता उसका सर्वश्रेष्ठ आंसर वाकई दिया हो और हम गलती करके अपने आंसर को गलत कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप चारों ऑप्शनों को कंटिन्यू पढ़ें और फिर आंसर उसका दें। तो इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इमिनेंट का अर्थ होता है प्रख्यात, विख्यात, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है मेहनती, ये सही हो सकता है, लेकिन चलते हैं ऑप्शन 4 पे। रिलायबल का अर्थ होता है भरोसेमंद, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर जो इसका है वो ऑप्शन सी है। तो इंटेलिजेंट का जो सही पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। टेपिस्ट पूछा है, टेपिस्ट का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है तो बताइएगा। ऑप्शन ए में ड्रामा होता है, ऑप्शन बी में टेम्परेचर होता है, ऑप्शन सी में एक्टेशन होता है, ऑप्शन डी में स्टॉर्म होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन जानने के लिए जाते हैं अपनी टेक्निक पे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं टेम्पेस्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो तेज आंधी या तूफान होता है। तेज आंधी चलना या तूफान आना वो क्या होता है, टेम्पेस्ट होता है। अब देखते हैं राइट आंसर ड्रामा, ड्रामे का अर्थ होता है नाटक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान, ये ऑप्शन गलत हो गया। टेम्परेचर का अर्थ होता है प्रलोभन, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बचा 4, ये देखिए ऑप्शन डी नंबर 4 में स्टॉर्म, स्टॉर्म का अर्थ होता है आंधी। तो टेम्पेस्ट का जो सही पर्यायवाची शब्द सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, स्टॉर्म होगा। क्या होगा, स्टॉर्म होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आपसे पूछा है दोस्तों इंस्टेंट। इंस्टेंट का सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है कॉन्सोनेंट होगा, डिस्टेंट होगा, इमीडिएट होगा या सडन होगा। चारों में से राइट आंसर देना आपको, बताइएगा कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट होगा। जानने के लिए देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इंस्टेंट का अर्थ होता है त्वरित, क्या होता है, त्वरित, तुरंत, तत्कालिक, ये क्या होते हैं इसके हिंदी अर्थ। अब जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर इसका सही होगा। कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है स्थिर, कॉन्स्टेंट का अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टेंट का अर्थ होता है स्थिर, पड़ा हुआ एक जगह। डिस्टेंट का अर्थ होता है दूरस्थ, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। इमीडिएट का अर्थ होता है तुरंत, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। सडन का अर्थ होता है अचानक, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्या है, इंस्टेंट का जो सही सिनोनिम शब्द है, सही पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, इमीडिएट। इमीडिएट है, क्या है, इमीडिएट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है डिजास्टर। डिजास्टर का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है, तो बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है डेथ होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है एपेडेमिक होगा, ऑप्शन सी में मिसफॉर्चून होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है डिरेलमेंट होगा। क्या होगा, डिलमेंट होगा, डिलमेंट होगा। बताइए क्या होगा।
देखते हैं क्या होगा दोस्तों सही आंसर इसका। डिजास्टर जो है, इस डिजास्टर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, महाविनाश या तबाही। क्या होता है, महाविनाश या तबाही। अब देखते हैं डेथ। डेथ का अर्थ होता है मौत, तो ये तो नहीं होगा। एपेडेमिक का अर्थ होता है महामारी, महाविनाश या तबाही, तो ये भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं नीचे। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का अर्थ होता है दुर्भाग्य, ये भी हो सकता है। डेलमेंट, डेलमेंट का अर्थ होता है पटरी से उतरना, ये तो नहीं हो सकता। तो आपको चुनना है दोनों में से। अब देखिएगा, ये मैं बात बोल रहा कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी है, और जो इससे बेहतर आंसर देना हो वो आपको चुनना है। तो महाविनाश या तबाही, तो महामारी, महामारी अगर आती है तो विनाश तो होता ही ना दोस्तों, जानवर मार का जो विनाश होता है महामारी के कारण भी होता है। लेकिन यहाँ पर इसका डिजास्टर का जो सही सिग्निंग शब्द होगा वो क्या होगा, मिसफॉर्चून होगा, दुर्भाग्य। क्या, दुर्भाग्य। तो डिजास्टर का जो सही सिग्निंग एग्जैक्ट सिग्निंग शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा मिसफॉर्चून। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है एडवर्स। एडवर्स का सही प्रायवाची शब्द, सही सिग्निंग शब्द आपसे पूछा है, और इन्होंने ए में बताया है अनइक्वल होगा, अनफेवरेबल होगा, अनवांटेड होगा, अनड्यू होगा। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एडवर्स का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिकूल या विरुद्ध। क्या होता है, प्रतिकूल या विरुद्ध। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन ए में अनइक्वल का अर्थ होता है असमान, गलत हो गया। अनफेवरेबल, यहाँ पर मिल गया प्रतिकूल, ऑप्शन तो मिल गया, ऑप्शन बी सी है, लेकिन चलते नीचे पढ़ते जरूर है। अनवांटेड का अर्थ होता है अवांछित, ये भी गलत हो गया। अनड्यू का अर्थ होता है अनुचित, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, इसलिए पढ़िएगा जरूर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है प्लेजर। प्लेजर का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। प्लेजर में जैसे ऑप्शन दिया है हैप्पीनेस होगा, ऑप्शन बी में कंफर्ट होगा, ऑप्शन सी में प्रिविलेज होगा, और ऑप्शन डी में स्पोर्ट होगा। आपको सही ऑप्शन चुनना है, तो चुनिएगा सही ऑप्शन कौन सा होगा। सही ऑप्शन चुनते हैं दोस्तों, इसका हिंदी आते हैं। देखिएगा, प्लेजर का अर्थ होता है खुशी, तो हैप्पीनेस का अर्थ भी होता है खुशी। ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। कंफर्ट का अर्थ होता है आराम, नहीं होगा। प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेष अधिकार, नहीं होगा। स्पोर्ट का अर्थ होता है सहायता करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, अनस पूछा है। क्या पूछा है, अनस। अनस का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है, तो बताइएगा। इसमें बताया है एंटीपैथी होगा, ऑप्शन बी में इंक्लिनेशन होगा, ऑप्शन सी में, बी में इंक्लिनेशन, ऑप्शन सी में पूछा है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ऑप्शन डी में प्रिविलेंस होगा। क्या, प्रिविलेंस। तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर जानने के लिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा, पहले सबसे पहले जानते हैं अनस का अर्थ क्या होता है। अनस का अर्थ होता है दायित्व, दायित्व। क्या होता है, दायित्व। देखिएगा इसका सही सिनोनिम शब्द क्या है। एंटीपैथी का अर्थ होता है घृणा करना, ये तो गलत हो गया। इनक्लिनेशन का अर्थ होता है वो होता है झुकाव, ये भी गलत हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेदारी, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जानते हैं ऑप्शन 4 से। प्रूडेंस का अर्थ होता है विवेक, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। एनएस का जो दायित्व का सही जो सिनोनिम्स प्रायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिम्मेदारी होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है इसेंशियल। इसेंशियल का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया है इसेंशियल का सही सिनोनिम शब्द प्राइवेट होगा, ऑप्शन में बी में बताया है हिडन होगा, ऑप्शन सी में ओबीएस होगा, और ऑप्शन डी में विटल होगा। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओबी ओबीएस। क्या पढ़ेंगे इसको, ओबीएस, ओबीएस क्या पढ़ेंगे, ओबीएस। ठीक है, तो यहाँ पर सही सिनोनिम्स बताना आपको बताइएगा। जानते हैं सही सिनोनिम्स क्या होगा इसका। देखिएगा
इसेंशियल का अर्थ होता है वो होता है परम आवश्यक या सर्वदा अपेक्षित, आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। अब देखिएगा ट्राइवियल का अर्थ होता है मैं तो भी तो नहीं होगा, हिडन होता है छिपा हुआ, ये भी नहीं होगा, ओबीएस होता है जाहिर, ये भी नहीं होगा, विटल का अर्थ होता है अति आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी, विटल। तो इसेंशियल का सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, विटल होगा, क्या, अति आवश्यक, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का सही सिनोनिम शब्द पूछा है, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया ऑप्शन ए में फोर्टिट्यूड का सिनोनिम होगा वो प्रूडेंस होगा, ऑप्शन बी में स्पोर्ट होगा, ऑप्शन सी में करेज होगा, ऑप्शन डी में सिंसियरिटी होगा। तो बताना है कि इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखते हैं दोस्तों इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए फोर्टिट्यूड जो है इसका सही हिंदी अर्थ होता है साहस तथा धैर्य या सैन्य शक्ति, ठीक है। अब जानते हैं प्रूडेंस, प्रूडेंस का अर्थ होता है विवेक, तो ये गलत हो गया। स्पोर्ट का अर्थ होता है सहायता, ये हो सकता है। करेज साहस, ये गलत हो गया दोस्तों। सिंसियरिटी का अर्थ होता है सच्चाई, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इज राइट। तो फोर्टिट्यूड का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा करेज यानी साहस। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये पूछा है इम्प्लाई का सही सिनोनिम शब्द कौन सा होगा। उन्होंने बताया है कंक्लूड होगा, ऑप्शन बी में बताया है कनॉट होगा, ऑप्शन सी में कन्फर्म होगा, ऑप्शन डी में कॉम्प्लीट होगा। तो बताना है सही आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, हिंदी अर्थ देते हैं। कंप्लाई का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है परोक्ष रूप से अथवा बिना कुछ कहे किसी बात का संकेत देना। परोक्ष रूप से या बिना कुछ कहे किसी बात का संकेत देना क्या कहलाता है, इंप्लाई कहलाता है। अब देखते हैं इसका सही अर्थ कौन सा होगा। कंक्लूड होगा, डिस्कस निकालना नहीं होगा, कैन नॉट होगा अतिरिक्त मतलब रखना, ये बताया है किसी बात का संकेत देना, अतिरिक्त मतलब रखना। ऑप्शन सी डी इज राइट। पर पढ़ते हैं कंफर्म का अर्थ है पुष्टि करना, नहीं होगा। कंप्लीट का अर्थ होता है, कंप्लाई का अर्थ होता है अनुपालन करना, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है, इंप्लाई का सही सिनोनिम शब्द होगा वो कैन नॉट होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए नंबर 18 में आपसे पूछा है विजिलेंट, विजिलेंट का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है, सही पर्यायवाची शब्द बताना है। इन्होंने बताया ऑप्शन ए में इंटेलिजेंट होगा, ऑप्शन बी में एमबीपीएस होगा, सी में स्मार्ट होगा और डी में वॉचफुल होगा। तो आपको सही आंसर देना है और वो जल्दी दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर के लिए हम जानते हैं हिंदी अर्थ। देखिए विजिलेंट का जो अर्थ होता है वो सतर्क या सावधान होता है। क्या होता है, सतर्क या सावधान। तो इंटेलिजेंट का जो अर्थ होता है वो होता है बुद्धिमान, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एम्बिटियस का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी, ये भी गलत हो गया। स्मार्ट का अर्थ होता है चतुर, ये हो सकता है सतर्क या सावधान चतुर व्यक्ति रहते हैं। और वॉचफुल का अर्थ होता है जागरूक या सतर्क, ऑप्शन इज एक्यूरेट, ऑप्शन डी। इसीलिए मैंने पूछा था दोस्तों सतर्क कौन रहते हैं, चतुर सावधान कौन रहते हैं, चतुर व्यक्ति रहते हैं, हो सकता था नहीं, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन डी दे रखा है वॉचफुल। वॉचफुल का अर्थ होता है जागरूक या सतर्क रहना। इसका बिल्कुल सही एक्यूरेट जो सिनोनिम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, वॉचफुल होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फेबल पूछा है आपसे। क्या पूछा है, फेबल। फेबल का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है विकेटी होगा, ऑप्शन बी में वीक होगा, ऑप्शन सी में इनफर्म होगा, ऑप्शन डी में डल होगा। तो आपको एक्यूरेट ऑप्शन देना है, तो बताइएगा इसका एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा। जानने के लिए देखते हैं क्या होगा। देखिए फेबल का अर्थ होता है दोस्तों दुर्लभ, जर्जर या शक्तिहीन, कमजोर, ठीक है। आंसर नहीं। देखिएगा विकेटी का अर्थ होता है दुर्लभ, जर्जर, ऑप्शन सही मिल गया। वीक में होता है कमजोर, इनफर्म होता है कमजोर
और दल होता है उदासीन। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पर गलत, क्योंकि दुर्लभ और जर्जर या शक्तिहीन कौन होता है, रिकेटिव होता है। तो फीबल का सही सीमित शब्द क्या होगा दोस्तों, वो होगा रिकेटिव। ऑप्शन ए इज राइट। देखिएगा यहाँ पर दुर्लभ जर्जर शक्तिहीन, तो कमजोर भी तो हो सकते हैं ना, शक्तिहीन कौन होगा, कमजोर व्यक्ति को भी तो शक्तिहीन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ना होगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पता है, पूछा है वेन। आपको बताना है वेन का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए में पता है कॉन्सिलेटेड होगा, ऑप्शन बी में पता है एगोटेस्टिक होगा, इगोटिस्टिक होगा, एरोगेंट होगा, और ऑप्शन डी है प्राउड होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जानते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा, वेन का जो अर्थ होता है वो होता है व्यर्थ या बेकार, निष्फल या बेनतीजा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सही आंसर कौन सा है। कॉन्सिलेटेड होता है अभिमानी यानी घमंडी नहीं होगा, इगोटिस्टिक होता है अहंकारी, बेकार, निष्फल, बेनतीजा। एरोगेंट होता है अभिमानी, और प्राउड होता है अभिमानी। तो ये दोनों तो नहीं है, और ये भी अभिमानी, ये भी नहीं है। तो इसका क्या होगा, एगोटिस्टिक होगा। वेन का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, बेनतीजा, व्यर्थ, बेकार। तो सही क्या होगा इसका, एगोटिस्टिक होगा। क्या होगा, एगोटिस्टिक, अहंकारी, घमंडी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 21 को। क्या पूछा है, पूछा है इंडिक्ट। क्या पूछा है, इंडिक्ट पूछा है। इंडिक्ट का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है, तो जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए है एक्यूज होगा, ऑप्शन बी है कॉन्डेमन होगा, ऑप्शन डी है एलिगी होगा, या रिप्रीमेंड होगा। बताइएगा क्या होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो देखिए इंडिक्ट का सही हिंदी अर्थ क्या होता है, वो होता है अभ्यारोपण करना। क्या होता है, अभ्यारोपण करना। एक्यूज का होता है हिंदी अर्थ होता है अभियुक्त करना, नहीं। कॉन्डेमन का अर्थ होता है निंदा करना, नहीं। एलेगी का अर्थ होता है आरोप लगाना, अभ्यारोपण करना या आरोप लगाना, एलेगी सही बात है। रिप्रीमेंड होता है फटकार लगाना, नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। तो इंडिक का ऑप्शन सी है वो सही पर्यायवाची शब्द होगा, एलेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, देखिएगा सुपर एलिवेटेड पूछा है। क्या पूछा है, सुपर एलिवेटेड। सुपर एलिवेटेड का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है, सही पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में बताया है एक्सेप्टेड होगा, ऑप्शन बी में स्नाइल होगा, ऑप्शन सी में रिलायड होगा, या ऑप्शन डी में एक्सपीरियंस्ड होगा। बताइएगा कौन सा सही होगा। जानने के लिए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिएगा सुपर एलिवेटेड का अर्थ होता है अप्रचलित या सेवानिवृत्त हो जाना, रिटायर्ड हो जाना। ऑप्शन सही क्या है, रिटायर्ड। देखिएगा रिटायर्ड का लेकिन पढ़ते ऑप्शन में। एक्सेप्टेड होता है स्वीकृत, नहीं। सिनाइल का अर्थ होता है बूढ़ा, नहीं। रिटायर्ड का अर्थ होता है सेवानिवृत्त, और एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। सुपर का सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट हियर।